अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ द सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस ये काफ़ी अरसे से एक हॉट टॉपिक है और अब तमाम टैक्स पेयर्स को जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने सिस्टम्स को, अपनी इन्वॉइसिंग सिस्टम को FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें और रियल टाइम इन्वॉइसेस FBR के नॉलेज में होनी चाहिए। तो इस हवाले से कुछ सेल टैक्स रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं या प्राल का सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे पास भी इंटीग्रेटेड सिस्टम मौजूद है और अगर आप चाहें तो वो आपको भी दिया जा सकता है। हैविंग सेड दिस, एक नया SRO इशू हुआ है सेल टैक्स में और आप नीचे जब जाते हैं अपडेट्स में तो वहाँ आपको SRO 1852 आपको नज़र आता है। मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ये SRO है और इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 50 के तहत जो सेल टैक्स एक्ट के तहत जो आपको FBR को जो अथॉरिटीज़ हासिल हैं रेड विद रूल 150Q ऑफ द सेल टैक्स रूल्स 2006, अब रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ टेस्टिंग और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस की नई डेट्स इशू कर दी गई, नई डेडलाइंस आ गई हैं और इन डेडलाइंस से पहले या इन डेडलाइंस तक इन लोगों ने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है FBR के सिस्टम के साथ ताकि तमाम इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली इशू की जा सकें। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑल पब्लिक कंपनीज़ के लिए अब ज़रूरी है कि 15 अक्टूबर 2025 तक रजिस्टर कर लें अपने आप को और 25 अक्टूबर तक ये टेस्ट करेंगे अपने सिस्टम और 1 नवंबर 2025 से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशू करना शुरू कर देंगी ऑल पब्लिक कंपनीज़। और बाकी कंपनीज़ के हवाले से अगर आप देखें, ऐसी कंपनीज़ जो पब्लिक नहीं हैं अगर उनका टर्नओवर 1 बिलियन से पिछले 12 महीनों में 1 बिलियन से ज़्यादा है, 1 बिलियन रुपीज़ से, तो वो 15 अक्टूबर से अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। 25 अक्टूबर 2025 तक ये अपने आप को टेस्ट करवाएंगे और 1 नवंबर को ये इंटीग्रेट करेंगे अपने आप को FBR के इनवॉइसिंग सिस्टम के साथ। उसके अलावा इंपोर्टर्स जो हैं, तमाम इंपोर्टर्स, उनके लिए भी सेम डेडलाइंस हैं, यानी रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक, टेस्टिंग 25 अक्टूबर तक और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशू करने की डेट जो है वो है 1 नवंबर 2025। अब बाकी जो कंपनीज इसके अलावा रह जाती हैं, ऐसी कंपनीज जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं हैं और उनके अलावा जो कंपनीज हैं और जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 1 बिलियन से कम है, क्योंकि 1 बिलियन वाली कंपनीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो 25 अक्टूबर तक अपने आप को इंटीग्रेट करेंगी, 31 अक्टूबर तक टेस्टिंग हो जाएगी और 15 नवंबर से वो अपनी इनवॉइसेस ऑनलाइन इशू करना शुरू कर देंगी। और ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं है और वो अपनी 12 महीने की अगर टर्नओवर देखें तो उनका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, 15 नवंबर तक वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे, 25 नवंबर तक इंटीग्रेशन हो जाएगी और 1 दिसंबर 2025 तक वो अपने आप को अपनी सेल टैक्स इनवॉइसेस ऑनलाइन इशू करना शुरू कर देंगे। ऐसे इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है पिछले 12 महीनों की बेसिस पे, वो 10 अक्टूबर को रजिस्टर करवाएंगे उससे पहले और 25 अक्टूबर तक वो अपने आप को टेस्ट करवा लेंगे अपने सिस्टम को और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस 1 नवंबर 2025 से इशू करना शुरू कर देंगे। और इन तमाम कैटेगरीज में जो लोग नहीं आते रजिस्टर्ड पर्सनस, उनके लिए जो डेट्स है वो 10 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन की डेट है, 25 दिसंबर तक वो टेस्टिंग करेंगे और 31 दिसंबर 2025 से वो अपनी इनवॉइसेस ऑनलाइन इशू करना शुरू कर देंगे FBR के साथ इंटीग्रेट करके। ये नई डेडलाइंस हैं, FBR ने अगेन एक्सटेंड किया है इन डेट्स को। और अगेन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने
سیل ٹیکس انوائسز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، تو ہمارے پاس سلوشن موجود ہیں. ہم آپ کی انوائسز کو آن لائن انٹیگریٹ کر دیں گے FPR کے ساتھ، اور اس کے چارجز بھی مناسب ہوں گے. اس حوالے سے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کریں اور اپنے کمنٹس، نیچے جو کمنٹس ہیں اس میں اظہار کریں. انشاءاللہ آئی ول کانٹیکٹ یو. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.